तो नीड, हाँ, सबसे पहले तो आपको एक आइडिया। कम आइडिया तो चाहिए हाँ। रिसर्च करके। हाँ। देन व्हेन यू आर डन विद द रिसर्च पार्ट यू श्योर कि हाँ। आपको क्या करना है, देन आप एक कंपनी बनाइए। कंपनी कैन बी प्रोप्राइटरशिप, कैन बी LLP, कैन बी अ प्राइवेट लिमिटेड। एंड पर स्टार्टअप इंडिया में ऐसे स्टार्टअप कंसिडर होने के लिए यू नीड LLP और प्राइवेट लिमिटेड, सिंपली दो ही ऑप्शन है। देन यू कैन रजिस्टर एट डायरेक्टली एट स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में रजिस्टर करने के बाद आपको एक पूरा एक डेटाबेस होता है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म वगैरह भरने होते हैं। फॉर्म भरने में आपको चाहिए होता है पिच डेक, कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका आइडिया क्या है, आपका ट्रैक्शन क्या है, आप कहाँ किस स्टेज पे हैं, कितना कर लिया है, कितना करना है, किस लिए चाहिए। एक फाइनेंशियल मॉडल चाहिए होता है विच इज ऑन एक्सेल, कि आप इस तरह से आप यू विल मूव ऑन। बैलेंस शीट टाइप की, बैलेंस शीट, प्रोजेक्टरी बैलेंस शीट या फिर हाँ। पास बैलेंस शीट मिक्स करके वो चाहिए होती है। देन आपको वो अपलोड करनी होती है। देन यू हैव टू चूज एन इंक्यूबेशन सेंटर, क्योंकि फैसिलिटेट जो करेगा वो इंक्यूबेशन सेंटर करेगा। अच्छा, तो वहाँ रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है इंक्यूबेशन सेंटर्स में? हाँ, तो then वो आपको अपनी हम खुद से चूज कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट ही डिसाइड कर दिया आपको? नहीं, आप खुद ही चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई फीस होती है? नहीं, फीस नहीं होती कुछ। अच्छा, बस रजिस्टर्ड करना है। जस्ट रजिस्टर करना है। कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स आपसे इक्विटी चार्ज करते हैं, कंपनी में ओनरशिप चार्ज करते हैं। ओके। व्हेन यू चूज कि आपके पास मुझे एक इंक्यूबेशन सेंटर चाहिए होता है। इंक्यूबेशन सेंटर भी जरूरी होता है बिकॉज इट्स अ फैसिलिटेशन सेंटर। आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लोग मिलेंगे कनेक्ट करने के लिए।